हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है काउंसलिंग की थर्ड टाइप, जो है eclectic काउंसलिंग। इसमें हम इसका मीनिंग डिस्कस करेंगे, इम्पॉर्टेंस, नीड, ऑब्जेक्टिव्स और साथ ही साथ क्या इसकी लिमिटेशंस हैं, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, डायरेक्टिव काउंसलिंग और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, इन दोनों को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। इन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके इनको स्टडी कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ इन तीनों इन तीनों टर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर एग्जाम में आया था, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इस वीडियो के एंड में। सो स्टे ट्यून, पूरा वीडियो को एनालाइज करना सो दैट यू कैन एनालाइज दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन प्रॉपरली और आप उसको एग्जाम में कर सको। ये GNDU का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था, लॉकडाउन में ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हुए हैं, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले मीनिंग डिस्कस करते हैं काउंसलिंग का। दिस इज़ अ मेथड ऑफ काउंसलिंग दैट कंबाइंस डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। ये जो मेथड है, इसने डायरेक्टिव काउंसलिंग और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग दोनों को कंबाइन किया। इसलिए ज़रूरी है कि इस वीडियो को पढ़ने से पहले आप डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव दोनों वीडियोस को प्रॉपरली एनालाइज कर लीजिए। एक बारी मैं शॉर्ट में आपको मीनिंग प्रोवाइड कर देती हूँ। डायरेक्टिव काउंसलिंग वो काउंसलिंग मेथड होता है जिसमें कि काउंसलर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कर देता है। क्लाइंट सिर्फ बैठ के सुनता है, उसकी प्रोसेस में किसी भी तरह की कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होती, बस उसने बैठ के जो है वो चीज़ को सुनना है। इसके उलट है हमारे पास नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, जिसमें कि जो क्लाइंट है वो प्रॉपर पूरा पार्टिसिपेट करता है काउंसलिंग के प्रोसेस में। वो उसके माइंड में भी आइडियाज़ हैं, काउंसलर कहता है आइडियाज़ लेके आओ, वो आइडियाज़ देता है और साथ ही साथ ये पूरा प्रोसेस जो है वो काउंसलिंग का कंडक्ट कराया जाता है। लेकिन ये जो दोनों मेथड्स हैं, इनमें कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं। इस वजह से इन दोनों को ज्वाइन करके एक तीसरा मेथड बना दिया गया, ताकि इन दोनों की जो खामियां हैं उनको एक साइड पे रख के जो इनके पॉजिटिव्स हैं, स्ट्रेंथ्स हैं, उनको कंबाइन करके काउंसलिंग दे दी जाए, जिसको कहा जाता है एक्लेक्टिक काउंसलिंग। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें कि काउंसलर किसी सिचुएशन में एक्टिव हो जाता है और किसी सिचुएशन में वो पैसिव हो जाता है। मतलब प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए दो पार्टीज़ हैं, एक है काउंसलर और दूसरा है काउंसली। काउंसलर वो पर्सन जो कि गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है, जो काउंसलिंग कर रहा है, एक्सपर्ट है इस चीज़ में। काउंसली वो पर्सन जिसको प्रॉब्लम है अपनी लाइफ में। तो अगर काउंसलर को लग रहा है कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक है, लार्ज है, पर्सन नहीं सॉल्व कर पाएगा, तो वो अपने लेवल पे उसका सल्यूशन दे देता है। लेकिन काउंसलर को जब ये लगता है कि नहीं, प्रॉब्लम बहुत इजी है, काउंसली इसको सॉल्व कर सकता है, तब वो काउंसली को पार्टिसिपेट करवाता है प्रोसेस में, जिसमें वो काउंसली को कहता है कि भाई तुम पार्टिसिपेट करो, अपने मन से सजेशंस दो, ताकि हम इस जो सिचुएशन को ठीक कर सकें। इस तरीके से कई बारी जो काउंसलर है वो एक्टिव होता है, मतलब बड़े ही अच्छे ढंग से पार्टिसिपेशन करता है। कई बारी वो पैसिव हो जाता है, मतलब खुद कम पार्टिसिपेट करता है और क्लाइंट को ज़्यादा पार्टिसिपेट कराता है। इसलिए ये प्रोसेस को कहा गया है कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव, क्योंकि डायरेक्टिव में हमने पढ़ा था कि काउंसलर एक्टिव है और नॉन डायरेक्टिव में हमने ये पढ़ा कि जो काउंसलर का रोल है वो थोड़ा सा पैसिव हो जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा पार्टिसिपेशन किसकी करवाता है, काउंसली की। ओके, ये अप्रोच ना ही काउंसलर सेंटर्ड है और ना ही क्लाइंट सेंटर्ड है, बल्कि दोनों का क्या है, मिक्सचर है। यहाँ पे सबसे पहले प्रॉब्लम को एनालाइज किया जाता है, फिर दोनों पार्टीज मिलके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती हैं। ठीक है जी। अब है एडवांटेजेस ऑफ एक्लेक्टिक काउंसलिंग, जिसमें सबसे पहली एडवांटेज है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इस अप्रोच की एक खासियत है। क्यों? क्योंकि ना ये पूरी डायरेक्टिव है और ना ये पूरी नॉन डायरेक्टिव है, ये क्या है, उसका मिडल का हिस्सा। ये चीज़ मैं मीनिंग में भी क्लियर कर चुकी हूँ, अब फिर से बता देती हूँ। अगर काउंसलर को लग रहा है कि नहीं, जो ये क्लाइंट है ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा,
तब जो काउंसलर है वो थोड़ा सा पैसिव हो जाता है, वो ज़्यादा पार्टिसिपेशन किसकी करवाता है, अपने क्लाइंट की। लेकिन जब उसको लगता है कि नहीं, प्रॉब्लम थोड़ी सी मुश्किल है, डिफ़िकल्टी हो जाएगी, तो वो खुद प्रोसेस को क्या करता है, लीड करता है। इसलिए कई बारी काउंसलर लीड करेगा और कई बारी काउंसली लीड करेगा। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ चॉइस। यहाँ पे पूरी फ्रीडम ऑफ चॉइस दी जाती है काउंसलर को भी और काउंसली को भी। मतलब कि दोनों के मन में जो भी बातें हैं वो क्लियर कट एक दूसरे के साथ कर लेते हैं, ताकि जो प्रॉब्लम है उसको जड़ से ख़त्म किया जा सके। क्योंकि अगर काउंसली अपनी प्रॉब्लम डिटेल में डिस्कस नहीं करेगा तो सल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर काउंसलर सल्यूशन ही पूरे ढंग से नहीं बताएगा तो ऐसी काउंसलिंग करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट है चेंज ऑफ मेथड। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें कि हर बारी सेम मेथड फॉलो नहीं किया जाता। कई बारी इंटरव्यू मेथड फॉलो किया जा सकता है कि सिंपल आपने उनको बुलाया, इंटरव्यू किया और प्रॉब्लम का एनालिसिस कर दिया। दूसरा क्या है, ऑब्जर्वेशन मेथड यूज़ किया जा सकता है। आप स्कूल में पढ़ा रहे हो, आप क्लास में चले गए बच्चे का बिहेवियर एनालाइज करने के लिए कि ये बच्चा कैसे बिहेव करता है। इस तरीके से सिचुएशन के अकॉर्डिंग मेथड्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। हर क्लाइंट के लिए डिफरेंट मेथड हो सकता है, जैसे क्लाइंट 1 के लिए ऑब्जर्वेशन की, क्लाइंट 2 के लिए इंटरव्यू मेथड यूज़ किया। और ऐसा भी हो सकता है कि सेम क्लाइंट के लिए हर बारी डिफरेंट मेथड यूज़ किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। दोनों पार्टीज़ को पूरी फ्रीडम है अपने मन की बात आगे रखने के लिए, ताकि जो प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन प्रॉपरली निकाला जा सके। नेक्स्ट है हेल्प्स इन एडजस्टमेंट। इक्लेक्टिव काउंसलिंग जो हेल्प करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, फुल फ्लेज सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है, ताकि जो काउंसली है वो अपने आप में कुछ एडजस्टमेंट, कुछ चेंजेस लेके आए, ताकि प्रॉब्लम जो है वो कभी वापस उसकी लाइफ में ना आए। बेस्ड ऑन रिलेशनशिप विद क्लाइंट। ये मेथड डिपेंड करता है काउंसलर और उसके क्लाइंट के रिलेशनशिप के ऊपर। अगर काउंसलर उसको बार बार डांट रहा है, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, ये नहीं है, वो नहीं है, तो डेफिनेटली जो क्लाइंट है वो मन की बात यहाँ तक नहीं पहुँचा पाएगा। अब मन की बात यहाँ तक पहुँची नहीं तो ये बंदा जो है वो उसको सल्यूशन क्या प्रोवाइड करेगा। इसलिए ज़रूरी है कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप अच्छा हो, मतलब कि बात ढंग से की जाए, एक दूसरे के साथ प्रॉपर डेटा शेयर किया जाए और एक दूसरे को प्रॉपरली अंडरस्टैंड किया जाए। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ वन मेथड कैन ओवरकम दी विद दी प्रॉब्लम ऑफ अदर। यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं आना, यहाँ पे आप चेंज कर लेना, यहाँ पे वर्ड आना है प्रॉब्लम। एक मेथड की जो स्ट्रेंथ है वो दूसरे की प्रॉब्लम को छुपा देती है। अब डायरेक्टिव काउंसलिंग ने ये बोल दिया कि यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ काउंसलर ही बोल रहा है, काउंसली जो है वो बिल्कुल नहीं बोलता। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए नॉन डायरेक्टिव मेथड इशू किया गया, जिसमें क्या कह दिया गया कि काउंसलर ही बोलेगा लेकिन काउंसलर जो है वो कम बोलेगा। तो एक मेथड की जो कमी है दूसरे मेथड के पॉजिटिव पॉइंट ने उसको पूरा कर दिया। इसलिए है दोनों मेथड्स में ही कुछ ना कुछ लिमिटेशन। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कहा गया कि दोनों को कंबाइन कर दो, ताकि खामियां जो है वो कम हो जाए और जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा हो जाए। ओके लर्नर्स, ये थी हमारे पास एडवांटेजेस, इम्पॉर्टेंस। अब हम करेंगे लिमिटेशंस। इस मेथड की लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन कमियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं इसमें। लिमिटेशंस की जगह आपके पास और आप क्या लिख सकते हो, प्रॉब्लम्स लिख सकते हो। चलिए, रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस्ड काउंसलर्स। कैसे काउंसलर्स की ज़रूरत है, एक्सपीरियंस्ड, क्योंकि ये दो मेथड्स का कॉम्बिनेशन है। क्योंकि काउंसलर को ही अगर काउंसलिंग नहीं आती तो वो क्या क्लाइंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। इसलिए सबसे पहले काउंसलर को प्रॉपर ट्रेनिंग दो, ताकि वो प्रॉपरली जो है वो अपने क्लाइंट्स को हैंडल आउट कर सके। नेक्स्ट है नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। पूरे तरीके से इंटीग्रेशन नहीं की जाती। इंटीग्रेशन का मतलब होता है मिलान। पूरे तरीके से डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग का मीनिंग मिलान नहीं किया जाता, क्योंकि दोनों अपने आप में थोड़े से डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं। कई सिचुएशंस में तो कॉम्बिनेशन इनका चल जाता है, लेकिन कई सिचुएशंस में नहीं चल पाता, जो कि एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। नेक्स्ट है वेग इन नेचर। जो ये टेक्निक है वो वेग है, मतलब पूरी तरीके से मान्य नहीं है, और सुपरफिशियल है, मतलब ऐसी चीज़ जो
हम कहते हैं कि माइंड में हमारे है कि हम इन दोनों को कंबाइन करके यूज़ करेंगे तो ओवरऑल चीज़ बेनिफिशियल होगी, लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता, सोचते हम कुछ हैं और होता कुछ और है, तो वहाँ पे इस मेथड का यूसेज जो है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है नॉट क्लैरिटी अबाउट फ्रीडम। ये चीज़ की क्लैरिटी नहीं है कि व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक जो है वो डिस्कशन होनी चाहिए और कितनी फ्रीडम काउंसलर और काउंसली को एक दूसरे को देनी चाहिए। तो कई बार ये दोनों एक दूसरे को नहीं समझ नहीं पाते, प्रॉब्लम डिस्कस नहीं कर पाते, तो वहाँ पे इस मेथड की इम्पोर्टेंस जो है वो पूरे तरीके से ख़त्म हो जाती है। ठीक है लर्नर्स, ये था हमारा टॉपिक। अब हम डिस्कस करेंगे अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है व्हाट टाइप ऑफ काउंसलिंग टेक्निक यू प्रेफर दी मोस्ट। आपको तीनों ही ऑप्शंस दी गई हैं, डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव एंड एक्लेक्टिक काउंसलिंग। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है आप तीनों में से कौन सी चूज करोगे और आप रीजंस भी बताओगे एक पर्टिकुलर टेक्निक को चूज करने का। अब यहाँ पे आप जो टेक्निक फॉलो करोगे वो फॉलो करोगे एक्लेक्टिक काउंसलिंग। क्यों फॉलो करोगे? क्योंकि ये डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव का क्या है, कॉम्बिनेशन है। नो डाउट इसकी लिमिटेशंस हैं, लेकिन लिमिटेशंस क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे, काउंसलिंग का मीनिंग प्रोवाइड करोगे। फिर उस दिन हमने जो डायग्राम डिस्कस किया था, 3 टाइप्स होती हैं, वो आप डायग्राम बना दोगे। फिर आप लिखोगे हेयर आई विल चूज द एक्लेक्टिक काउंसलिंग। आप ये लाइन लिखोगे, हेयर आई वुड चूज एक्लेक्टिक काउंसलिंग बिकॉज दिस इज एन अप्रोप्रिएट टेक्निक टू प्रोवाइड काउंसलिंग टू द क्लाइंट। इतना लिखने के बाद आप एक्लेक्टिक काउंसलिंग स्टार्ट कर दोगे, जिसमें आप सबसे पहले मीनिंग प्रोवाइड करोगे, फिर आप प्रोवाइड करोगे सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंस के पॉइंट्स। लिमिटेशंस की बात हम यहाँ पे बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है आपने रीजंस बताने हैं जिस वजह से आप इन तीनों में से एक टेक्निक को फॉलो करने के लिए अप्रिशिएट करोगे। अप्रिशिएट का मतलब बढ़ावा देना, देंगे हम तो हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बात करेंगे, जो नेगेटिव बात है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। ओके, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि आप काउंसलिंग की कौन सी टेक्निक फॉलो करोगे, तो आप एक्लेक्टिक काउंसलिंग की बात करना वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्टिव नॉन डायरेक्टिव की बात नहीं कर सकते। अगर आपको लग रहा है डायरेक्टिव नॉन डायरेक्टिव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप इन दोनों में से कोई एक टेक्निक फॉलो कर लो। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जब मैंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था तब मैंने एक्लेक्टिक काउंसलिंग के को मद्देनज़र रखते हुए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था। ओके, चलिए, ये था आज का क्वेश्चन जिसमें हमने डिस्कस किया एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आने वाले लेक्चर्स में हम आपका और सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और मेरी कोशिश ये है कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं अपनी वीडियोस में लेके आऊँ, ताकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको क्लियर हो जाए। थैंक यू।